हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट में जो डीआई आने वाली है उसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी उसके कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे कैसे उनका सॉल्यूशन करना है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो पहले बना दी है इस पर, तो आप उसको भी जाकर देखिए क्योंकि उसके जैसा पैट में डीआई बिल्कुल आने वाला है, तो आ सकता है। देखिए ऐसा है, पहले जो पैट हुआ था 2021 में थोड़ा सिंपल आया था, पर उसमें भी ट्विस्ट वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने वो ट्विस्ट वाले क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और टफ डीआई का सॉल्यूशन कराना जा रहा हूं। मैं आप लोगों को टफ क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि आप प्रिपेयर्ड हो जाएं। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाए और आप कितनी भी हार्ड डीआई आए उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो जाएं। देखिए मैंने कुछ ऐसी डीआई ली है, इसको आप सोल्व करेंगे तो नॉर्मल नहीं होने की, यानी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा सा रीजनिंग पावर भी लगानी पड़ेगी। तो ये सब डीआई के क्वेश्चन है। मैंने लास्ट में इजी क्वेश्चन भी रखे हैं जो पैट के 2021 एग्जाम में आए हुए थे, वही क्वेश्चंस मैंने लास्ट में रखे हैं और ये क्वेश्चन मैंने अलग से लिए हैं। तो आप इसके लिए भी तैयार हो जाएं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखें। आप नहीं चाहते होंगे कि अगर टफ डीआई आपके एग्जाम में आए तो आप उसको छोड़ कर आए। आप भी चाहते हैं ना कि हम उसको सॉल्व करके आए, तो आप भी अगर चाहते हैं कि उसको सॉल्व करके आए तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे कि आप टफ डीआई के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो जाएं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो देन मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखिए इस तरह का डीआई दिया है, आपसे बोला गया है निम्नलिखित ग्राफ, लाइन ग्राफ कंपनी ए और कंपनी बी के शुद्ध लाभ का प्रतिशत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? केवल लाभ प्रतिशत, यानी ए कंपनी का लाभ प्रतिशत आपकी ब्लू लाइन और ये वाली आपकी रेड सी लाइन थोड़ा सा ये कंपनी बी को दर्शा रही है। तो ये दो लाइनें हैं और जो कंपनी ए का लाभ प्रतिशत और कंपनी बी का लाभ प्रतिशत को दर्शा रही है। तो आपसे पूछा गया है, देखिए यदि वर्ष 2015 में कंपनी ए की कुल आय इतनी है, इतने रुपए थी, तो उस वर्ष कंपनी का कुल व्यय लगभग कितना था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी, इसको आप आराम से कर देंगे। देखिए आपको साथ में ये फॉर्मूला दिया है, देखिए यहां पर तो दिया है पर मैक्सिमम टाइम अगर ये फॉर्मूला नहीं दिया होता, यहां पर तो दिया है फॉर्मूला पर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में दिया नहीं होता, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें या फिर अपने माइंड में कहीं पर नोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, माइंड में कीजिए या कहीं और जगह। ये होता है शुद्ध लाभ प्रतिशत, गॉट इट? शुद्ध लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत इक्वल होता है आपका जो आपकी, देखिए आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया था, क्या किया था? आपने कुछ व्यय किया, यानी कोई चीज खरीदी, तो उसके बाद आपको टोटल इनकम जो प्राप्त हुई, यानी कुछ वस्तु पर आपने खर्च किया और उसके बाद कुल इनकम प्राप्त हुई, तो कुल इनकम में से अगर आप जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? जो आपको लाभ हुआ है, तो यही तो लाभ प्रतिशत होता है, गुणा में 100 कर देंगे आप। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे बहुत ही इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यानी अगर इनकम आपकी ज्यादा ही होगी एक्सपेंडिचर से जो आपने किया है तो आपका लाभ होगा। अगर देखिए इनकम आपकी कम हो जाती है जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, यानी किसी वस्तु को आपने खरीदा बेचने के लिए और उससे भी कम में आपने उसको बेच दिया, यानी इनकम आपकी कम हुई, तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्सपेंडिचर माइनस इनकम अपॉन इनकम इंटू में 100%, यानी ये हो गया आपका हानि परसेंट। क्या हो जाएगा? हानि परसेंट। आपकी हानि हो रही है तो इनकम आपकी ज्यादा होगी, आप जानते हैं, सॉरी एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा, इनकम आपकी कम होगी। चलिए तो इस फॉर्मूले को आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए देखिए अभी आपको यहां से मिल रहा है, देखिए अगर मैंने लिखा कि 20% लाभ होता है, कितना? किसी कंपनी को 20% लाभ होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, देखिए 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 20/100। यू गॉट माई पॉइंट? यानी ए वस्तु का, यानी आपका ए एक्सपेंडिचर था, उसका 20% आपको लाभ होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए उसका कोई अमाउंट था, यानी जो आपने खरीदी थी वस्तु, उसका क्रय मूल्य था, उसका 20% आपको ऐसे लिखेंगे, आप ये लिख देंगे। अब सोचिए अगर आपने ए रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी, 20 रुपए का लाभ हो गया, तो आप ए रुपए की ही तो वो वस्तु थी। अगर आप चाहते हैं कि टोटल इनकम आपकी आ जाए, यानी जो लाभ है वो ये हो गया और जो जितने में खरीदी थी आपने ए रुपए में वो ये हो गया, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी टोटल। यू गॉट माय पॉइंट? तो यहां से आप इसको करेंगे, ए को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20/100 इक्वल इनकम, यानी यहां से आप
अगर जो आपने खर्च किए हैं पैसे यानी ए या बोले तो एक्सपेंडिचर, ए को यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ए अपॉन आई का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 अपॉन 120, यही हो जाएगा ना। यानी ए को मैं यहां से हटा देता हूं, देखो इसको ई ही कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी ए की जगह पर क्या है, एक्सपेंडिचर है आपका, ए की जगह पर क्या है, मैं यही तो बोल रहा हूं क्रय मूल्य क्या है उस वस्तु का, यानी आपका एक्सपेंडिचर। जब आप एक्सपेंडिचर और यहां से इनकम का रेशियो आ गया 100 रेशियो 120, यू गॉट माय पॉइंट। इतना तो समझ आ गया है ना कैसे बना है ये रेशियो। अब देखिए, अब आपको जरूरत नहीं है बार बार ये सब कुछ करने की, आप सिर्फ रेशियो से काम चलाएंगे। यानी रेशियो से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आप स्टार्ट कर दें, समझाता हूं मैं आपको। ये इनकम और एक्सपेंडिचर का आपका रेशियो आ गया है, तो यहां से आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पर कैसे आप रेशियो बनाएंगे वो आसानी से बताता हूं। देखिए सिंपली अगर आपसे बोला गया कि आपको 20% का लाभ होता है, कितने का, 20% का लाभ होता है, तो 20% का आप फ्रैक्शन जानते हैं क्या होता है, 1/4, या फिर इसी को कर सकते हैं 20/100। अब देखिए आपको 100 में 20 को जोड़ देना है, तभी तो आपकी टोटल इनकम आएगी। यानी क्या करना है, देखिए नीचे तो होता है एक्सपेंडिचर और यह है आपका प्रॉफिट जो लाभ हुआ है। अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर को और प्रॉफिट को एक साथ जोड़ देंगे यानी 120 कर देंगे और अपॉन में कर देंगे 100, तो ये क्या आ जाएगा, इनकम का और आपके एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। ओके, अगर आपको परसेंटेज दिया है लाभ का तो आप इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो इजिली बना सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ सही से आदमी है यानी आप थोड़े एफिशिएंट है मैथ्स में, तो आप जानते हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होगा, सॉरी 1/5 होगा। कितना होगा, 1/5, यानी 1/5 है तो यहां से आपकी जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और इनकम चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। ऊपर एक ऐड कर देंगे 5 में 1, यानी आपका जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे। ये एक्सपेंडिचर है और ये है प्रॉफिट आपका 1। तो अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 6/5। ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, चाहे इस तरह से। देखिए ये रेशियो और ये रेशियो बिल्कुल सेम ही है, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आपको समझ आता है कि सीधा 20 से और 100 से करना है तो 20 से और 100 से कीजिए, और आपसे ये वाला फ्रैक्शन बनाना आता है तो आप इससे कीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो। और ये पक्का है कि हो सकता है आ ही जाएं। मैं नहीं कहता कि ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आए, पर 100% है कि आ भी सकता है, क्योंकि पिछली बार भी थोड़ा सा टफ डीआई डाला था। एक फर्स्ट शिफ्ट में लोगों से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। यदि वर्ष 2015 में कंपनी ए की कुल आय क्या बोल रहा है 40,000 रुपए थी, तो उस वर्ष कंपनी का कुल व्यय लगभग कितना था। देखिए हम देखेंगे 2015 ये है, और ए में क्या है 40% उसको लाभ हो रहा है। क्या बोला मैंने, 40% उसको लाभ हो रहा है। तो इसमें देखिए रेशियो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपॉन में एक्सपेंडिचर का रेशियो। ये किसका हो गया, प्रॉफिट अपॉन में एक्सपेंडिचर। पर हमें चाहिए इनकम का, क्योंकि हमारे लिए दे रखी है आय, तो हम व्यय निकाल सकते हैं यानी एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। तो देखिए इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 140 अपॉन में 100। ओके, ये हो गया इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब देखिए इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया है, तो 140 का जो आपका वैल्यू है वो है 40,000। क्या है, 140 की वैल्यू कितनी है आपकी 40,000, और आपको चाहिए वैल्यू, सॉरी आपकी कुल आय, सॉरी सही है बिल्कुल ठीक है, मतलब यानी 100 इनकम 140 दे रखी है तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू। ओके, तो आप यहां से कैलकुलेशन ही करना बाकी है, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो हटा देंगे, यहाँ से 2 सत्ते 14 और यहाँ से 2 दूनी 4, ये बाकी जितने भी जीरो हैं 4 ऐसे लगा देंगे। देखिए एक जीरो यहाँ से बचा है तो एक जीरो यहाँ पर लिख लीजिए इसको भी। तो अब आपको क्या करना है, ये आपके 5 जीरो हैं और आपको 7 से भाग करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप भाग करेंगे 7 दूनी 14, फिर बचेगा 60, फिर उसके बाद 7 अट्ठे 56, 40 बचेगा, तो 7 सत्ते 7 पंजे 35, फिर 50 बचेगा। 50 में से आप क्या बनाएंगे, 7 सत्ते 49 यानी 2857। फिर उसके बाद आपका फिर से कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो 10 बन जाएगा, 7 का ना 7, यानी लगभग आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा।
नहीं समझ आ रहा है तो अभी एक बार और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तब समझ में आ जाएगा। आप कंटिन्यू बने रहिए, गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए आपका फिर से क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में दोनों कंपनियों की आय समान थी। क्या बोल रहा है, 2013 में कंपनी दोनों की जो आय है वो समान थी, तो कंपनी ए के व्यय और कंपनी बी के व्यय का अनुपात बताना है। क्या होगा, कंपनी ए के व्यय और कंपनी बी के व्यय का अनुपात बताना है। चलिए देखते हैं, वर्ष 2013 ये रहा और कंपनी ए का जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 20%। कितना है जी, 20% लाभ होता है कंपनी ए को और कंपनी बी को होता है 25%। अभी आप समझ गए होंगे, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं 20/100, परसेंटेज हटाकर आप नीचे साइन 100 का लगा देंगे। देखिए इससे हमारा जो आएगा ये प्रॉफिट अपॉन में एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। आप जानते हैं ना 20% लाभ का मतलब है कि 100 पे उसने 20 रुपए कमाए हैं, इसलिए तो 20% लिखा है, यानी प्रत्येक 100 पर कितने रुपए कमाए हैं, तो प्रत्येक 100 पर 20 रुपए कमाए हैं, तो हमने वही तो लिख दिया यहाँ पर जैसा उसने बोला था। अब देखिए इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाना है तो क्या करेंगे आप, 100 ऐड कर देंगे, यानी एक्सपेंडिचर भी ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, तभी तो टोटल इनकम आ जाएगी 120 अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा आपका इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो। अब ऐसे ही यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सीधा करता हूं, यहां पर इनकम टू एक्सपेंडिचर जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 125 अपॉन में 100। ठीक है जी, दोनों का रेशियो आ चुका है। अब आपसे बोला गया है कि दोनों कंपनी की आय जो है वो समान है। उसने बोला कि आय इनकम जो है वो दोनों की समान है। देखिए समान तो नहीं है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको समान करेंगे, फिर उसके बाद में हम व्यय का अनुपात आराम से बता सकते हैं। चलिए तो समान करना है तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए, क्योंकि रेशियो को छोटा कर लेने में फायदा है, कैलकुलेशन बचती है। यहाँ से एक जीरो हटा देंगे आप, इसको 2 छक्का 12 लिखेंगे और 2 पंजे 10 लिखेंगे, यानी यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/5। और यहां से करेंगे तो आप 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी यहां से आपका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4। देखिए यहां से जो रेशियो यानी आपकी जो आ रही है इनकम वो आ रही है 6 और यहाँ पर आ रही है इसकी बी की 5 आ रही है, जबकि वो बोल रहा है कि बराबर है। बराबर है तो क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर हम 6 से, इस वाले रेशियो में 6 से और 6 से नीचे, यानी अगर आप किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो सेम ही फ्रैक्शन रहता है, सिमिलर फ्रैक्शन होता है। देखिए यहां से आप देख भी सकते हैं कि 5 से अगर 5 को मैं डिवाइड कर दूं तो सेम वही फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा रेशियो, देखिए यहां से हो जाएगा 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, और इसका जो रेशियो हो जाएगा वो इधर लिख देता हूं। देखिए 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, क्या आ गया, देखिए इसकी इनकम भी 30 आ गई और इसकी इनकम भी 30 आ गई, यानी हमने इनकम को बराबर कर लिया। बराबर करने के लिए क्या करना होता है, बस आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि ये दोनों बराबर दिखें। तो मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 था तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 6 था तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गई आपकी इनकम। तो अब देखिए इनकम दोनों की बराबर है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, देखिए आप देख ही रहे हैं, इसका 25 एक्सपेंडिचर है तो इसका कितना है 24, इसका कितना है, यानी ए का एक्सपेंडिचर 25 है तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 24। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ए का एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 24 और 25 उल्टा कर दिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो आपका जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आने वाला ए और बी का वो आने वाला ये 25/24। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में कंपनी ए के व्यय और कंपनी बी के व्यय का अनुपात इतना है, तो कंपनी ए की आय और कंपनी बी की आय का अनुपात क्या है। देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन और बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएगा। आपके क्या दिया, देखिए आपके व्यय का और जो अनुपात है वो दे दिया है, कंपनी ए के और कंपनी बी के व्यय का अनुपात दे दिया है। पहले बोल दिया था कि आय समान है, तो फिर भी यहां पर करना वही है, पहले समान करेंगे फिर अनुपात बना देंगे। तो चलिए करते हैं, देखिए 2015 ये है 2015। अब इसमें ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है 40%, यानी ए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40% हो रहा है और बी को कितना हो रहा है 5%। ठीक है, अब देखिए अब आप यहां से करेंगे इसको सोल्व, तो अगर 40% है तो देखिए यहां से हम मैं सीधा कर देता हूं, आपका इनकम टू आपका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 140/100।
ठीक है, यहां से भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105/100। ये आ गया आपका बी का, मैं लिख देता हूं ऊपर, ये ए का प्रॉफिट है और ये बी का है, यानी बी के बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर ए के बारे में। तो अभी देखिए यहां से आप इसको और सोल्व कीजिए, काट देंगे तो इनकम टू एक्सपेंडिचर जो आ जाएगा वो आ जाएगा। आपको सिंप्लीफाइड करना होता है, देखिए छोटा से छोटी टर्म में आपको फ्रैक्शन को बनाना होता है। तो यहाँ से 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी 7/5 आपका आ गया है फ्रैक्शन। और यहाँ पर इसका फ्रैक्शन क्या जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 1 21 और 5 दूनी 10 0, यानी यहाँ से इनकम टू आपका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आने वाला है वो आ रहा है 21/20। ठीक है जी। अब आपसे बोला है कि ए के व्यय और कंपनी बी के व्यय में जो अनुपात है वो 4:5 है। कितना है, 4:5 है। तो करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखिए पहले तो इसको बराबर करते हैं। क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर जो है कंपनी ए का और कंपनी बी का, उसको एक्सपेंडिचर को आपको बराबर करना है। किसको बराबर करना है, एक्सपेंडिचर को। तो देखिए यहाँ पर 20 है, तो इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए 4 से नीचे करिए मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करूंगा, तो यहाँ से न्यू वाला जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28 5 चौक 20, ये आ गया। और यहाँ पर देखिए अब एक्सपेंडिचर दोनों समान हो गए ना समान। देखिए अब पहले हमको समान करना होता है, फिर बोला है कि 4:5 में चाहिए हमें। तो देखिए इसको हम 4:5 में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसमें और इसमें करेंगे हम 5 से। अब आप देख सकते हैं कि ये 4:5 में बन चुके हैं। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 बटे यहाँ से हो जाएगा 80 और ये वाला हो जाएगा देखिए 21 पंजे 105, 5 दूनी 10 यानी 100 हो गया। तो क्या आ गया, इनकम से आपका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है और यहाँ पर इनकम टू एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो ये आ गया है। और आप देख भी सकते हैं अब इनकम दोनों का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो 4:5 है। तो अब आराम से हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी आय का अनुपात का। तो उनकी आय कितनी है, इसकी 112 है और इसकी 105 है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, अब 112 और 105 का क्या बनाना है, रेशियो। तो 112 अपॉन में 105 रख सकता हूं। इसको और छोटा कर लीजिए, कैसे करेंगे, किससे आ रहा है, ये 7 से आएगा क्या, 7 ही का ना 7 और ये 7 छंग 42 और यहाँ से 7 ही का ना 7, 7 पंजे 35, ये कितना आ गया है 16:15। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16:15। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, रेशियो को लिखने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक तो होता है जैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और ऐसे कॉलम लगा के ऐसे रेशियो से भी लिख सकते हैं, और आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करने के बाद भी आपका रेशियो आता है, यानी पॉइंट में 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है इसका रेशियो। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा ये डीआई अब कैसे सोल्व करना है। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए और ये आपके लिए मसाला देगा, यानी थोड़ा सा आपको माइंड को चलाएगा, थोड़ा सा खेलना सिखाएगा। ये क्वेश्चन है, देखिए यदि वर्ष 2014 और 2015 में कंपनी बी की कुल आय एक साथ 5 लाख रुपए थी, क्या थी, कुल आय जो है वो 5 लाख रुपए थी, तो वर्ष 2014 और 2015 में कंपनी बी की कुल व्यय कितना था ये बताना है। आपसे बोला गया है कि 2014 और 15 में कंपनी बी की जो कुल आय है वो 5 लाख रुपए है। देखिए 14 और 15 की बात करेंगे, कंपनी बी ये वाली है, 14 में 30% लाभ हो रहा है और 15 में 5%। कितना हो रहा है, 30% लाभ हो रहा है और यहाँ पर 5% लाभ हो रहा है। कह रहा है कि कुल आय जो है 5 लाख रुपए है। कितनी है जी, 5 लाख। तो आपसे पूछ रहा है जी 2014 और 15 में कुल व्यय कितना है ये बता दो। आप सोचिए यहाँ पर ये 30% का लाभ कमाता है, हमें तो नहीं पता है ना कि इसकी यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पर भी नहीं पता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो रेशियो बना लेते हैं एक्सपेंडिचर का और इनकम का। तो वो आ जाएगा 130 अपॉन में 100। तो ये आ गया आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है जी, और यहाँ पर कितना आ गया 105 अपॉन में 100। ये आपका इनकम टू एक्सपेंडिचर आपका रेशियो आ गया दोनों वर्षों में। अब आप बताइए, यहां पर कोई रेशियो तो दिया नहीं कि उस साल इतनी इनकम थी तो उसका दूसरे साल से रेशियो ये है, तो हम ऐसे कंपैरिजन भी नहीं कर सकते।
अब हमारे लिए ना तो देखिए कोई इस तरह से दिया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर दिया होता कुल, तो भी हम निकाल लेते, पर ये तो दोनों सालों का अलग अलग क्या दे दिया, आपकी दोनों सालों की अलग अलग इनकम दे दी। तो देखिए इसको मैं लिखता हूं I2 और इसको लिखता हूं E2, क्योंकि ये सिमिलर हो रहे हैं, ये अलग अलग साल के हैं ना। तो E1 E2 और I2 और I2 और E2 ये मैंने लिख दिया। अब आप बताइए इसमें मैं कैसे बता सकता हूं कि ये 5 लाख कितने के बराबर होगा, कैसे बता सकता हूं। चलिए मैं यहां पर मान लेता हूं ये 130x थी और ये 100x थी और ये वाली 22 थी और ये वाली 22 थी, गुणा कर दी मैंने 22 से, तो मैंने इसको बना लिया। अब तो कितना हो गया, देखिए इनकम कितनी होगी 130x प्लस में 105 22 हो गई है। ये कुल इनकम किसके बराबर होगी, ये जी 5 लाख के बराबर होगी। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 5 लाख, 5 लाख अपॉन 130x प्लस 105 वाई, ये हो गया एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है जी। अब आपको चाहिए कितने की, देखिए एक्सपेंडिचर मांग रहा है आपसे, तो 100x और 100y की वैल्यू चाहिए। 100x और 100y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x प्लस 100y की वैल्यू हो जाएगी ये 5 लाख गुणा में, मैं 100 कॉमन निकाल लेता हूं और x प्लस वाई कर देता हूं, ये हो गया है। देखिए सिंपली यहां से मैंने गुणा में करना होता है ना, आप जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो गुणा में करना होता है। ये हो जाएगा 130x प्लस 105 वाई। अभी देखिए राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है क्योंकि मैं इस पेन और टैबलेट से थोड़ा ज्यादा फैमिलियर नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। तो अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि कैसे मैं x की वैल्यू लेगा और कहां से मैं y की वैल्यू लेगा, कहां से लगाऊं। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया नहीं है, क्लू नहीं है, कुछ तो मिल नहीं रहा, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इसमें आपको रेशियो दे दिया होता, अगर इसमें किसी वजह से कोई ना कोई रेशियो दे दिया होता कि उसकी इनकम का और 2014 में इनकम का और 2015 में इनकम का ये रेशियो है, तो आप यहां पर अलग अलग x और y नहीं मानते, फिर आप क्या करते, इसको भी 4x मानते तो इसको 5x मानते आप। यू गॉट माई पॉइंट। और इसको फिर जब x ही मानते तो x से x कट जाता ऊपर नीचे से और आपका जो सॉल्यूशन था या जो आंसर था वो आ जाता, पर यहां पर कोई रेशियो नहीं दिया, इस वजह से इसमें तय नहीं किया जा सकता कि आंसर क्या आने वाला है। ओके, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा कोई ना कोई कि जिसमें तय नहीं किया जा सकता हो या डाटा इनसफिशिएंट बोलता है वो। ओके, तो कहीं ना कहीं डाटा की कमी रहेगी, कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं, पहले से तैयार रहना। चलिए तो अब क्वेश्चन है नेक्स्ट। वर्ष 2014 में कंपनी ए और बी की कुल आय एक साथ, देखिए फिर से एक साथ दे रखी है, कंपनी ए और बी की दी है आपकी बार 14 में, वो है 80,000 रुपए थी। और कंपनी ए की आय, देखिए कंपनी ए की आय कंपनी बी की आय से 40% कम थी। तो यहां पर क्या दे दिया, कंपनी ए की आय और कंपनी बी की आय में रेशियो दे दिया। तो हम यहां पर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। बोला कि कंपनी ए की आय जो 40% कम थी, 40% कम का मतलब 60 थी इसकी, तो इसकी कितनी थी, इसकी थी 100। ठीक है, कर लिया ना हमने सेम, 40% कम थी तो इसका मतलब है इस ए की जो कितनी थी 60 थी, तो बी की कितनी थी 100 थी। या फिर 40% को ऐसे लिखते हैं, देखिए और सोल्व करना है तो 40% को 40/100 लिखेंगे। कम थी कितनी 40%, तो कितनी हो जाएगी 60/100 और 60/100 को आप फिर और सिंप्लीफाइड कीजिए, 2 3 6 और 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 3/5। अभी आपको समझ आ गया होगा, तो इस रेशियो को 3/5 भी लिख सकते हैं। अब आपसे क्या बोला है आगे, आपको दे रखी है कुल आय, कुल आय कितनी है 80,000 और बोला गया है कि आपसे कंपनी ए का व्यय और कंपनी बी के व्यय से लगभग कितना प्रतिशत कम था ये बताना है आपको। चलिए करते हैं सोल्व, आप भी कर रहे होंगे साथ साथ सोल्व, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आप अच्छे से सोल्व कर रहे होंगे और अपनी जो नॉलेज है या अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे होंगे। तो देखिए हमारे लिए इनकम का रेशियो मिल गया है 3:5 और टोटल इनकम दे रखी है 8 यानी 80,000, यानी 8 की जो वैल्यू दे रखी है, देखिए 5 और 3 को ऐड कर दिया मैंने, 8 की वैल्यू दे रखी है आपको 80,000। कितनी दे रखी है 80,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, तो आपको चाहिए देखिए 3 की और 5 की, यानी ए की आय चाहिए आपको और बी की आय चाहिए, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 3 की वैल्यू चाहिए तो 30,000, 30,000 हो गई ए की, यहां पर लिख देते हैं। और आपको चाहिए
किसकी, 5, 5 की वैल्यू, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए, 3 की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पर 1 में 3 से गुणा करा तो इधर भी 3 से गुणा कर दिया, ये करना होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पर 8 की वैल्यू 80,000, मतलब मैंने क्या किया, 80,000 को डिवाइड कर दिया कितने से, 8 से। जितने की वैल्यू दी होती है उससे अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो उतने से डिवाइड कर देते हैं, और जितने की वैल्यू निकालनी है उतना उसको निकालना है तो उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 1 की वैल्यू में। तो यही किया मैंने। देखिए अब 5 की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50,000। सिंपली आपको समझ आ गया होगा। तो यहां से ये ए की वैल्यू, ए की जो वो आ गई है इनकम, और यहां से बी की इनकम आ गई है 50,000। ठीक है जी, इतना समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। वो बोल रहा है कि ए का व्यय और बी के व्यय से लगभग कितना प्रतिशत कम था, ये बताना है। तो अब देखेंगे हमको डाटा क्या दिया है, किसकी बात कर रहा है, 2014 की बात कर रहा है। तो 2014 ये रहा, इसमें ए को लाभ हुआ है 10% का, कितने का, ए को लाभ हुआ है 10% का, और बी को लाभ हुआ है 30% का। ठीक है, तो यहां से अब आप इनकम और आपके एक्सपेंडिचर का रेशियो आप बता ही देंगे आराम से, कितना होगा 110/100। इसको और सॉल्व करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। और यहां से बी का क्या हो जाएगा, इनकम और आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये हो जाएगा 130/100। तो और सॉल्व करेंगे तो ये एक 0 से 0 कट जाएगा, 13/10 हो जाएगा। तो अभी आपको क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है, कितनी कितनी, ए की दे रखी है 30,000, बी की दे रखी है 50,000। तो आपको बताना है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना ज्यादा होगा, ए का बी से, बी के व्यय से लगभग कितना ज्यादा है। तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा जगह स्पेस कर लेता हूं, तो यहां पर सोल्व करेंगे अभी। चलिए अब यहां से देखिए आपके पास में रेशियो है, तो आप यहां से एक्सपेंडिचर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं ना। आप एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, देखिए आपको इनकम दी है 11, किसकी दी है, ए की, तो 11 किसके बराबर है, फिर से देखिए यूनिट का ही खेल रहता है यहाँ पर रेशियो का। 11 बराबर है आपके 30,000 का। तो आपका 10 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 30,000/11। तो कर देता हूं मैं 30,000/11, और आपको चाहिए किसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू। तो ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो एक 0 लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं 10 से, कितने हो जाएंगे, 5 0 हो जाएंगे अपॉन में 11। तो ये हो गया आपका ए का एक्सपेंडिचर, किसका हो गया ये, ए का। और बी का कितना हो जाएगा, बी का देखिए 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50,000, 50,000 दे रखी है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000/13। देखिए टाइम लगेगा इसमें, कोई बात नहीं है, पर आपको सॉल्यूशन आना चाहिए करना। तो टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, पर आप सीख रहे हैं कुछ नया, और लोगों से बेहतर हो जाएंगे। देखिए अगर आप और लोगों से अगर 5 नंबर भी ज्यादा लेकर आते हैं तो आप जानते हैं कि आप कहां स्टैंड करेंगे पैट में, यानी सब लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर कट ऑफ ज्यादा लगती है तो, और आप फिर भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे किसी भी कट ऑफ से। ये मैं पहले इरेज कर लेता हूं। अभी आपको मिल गया होगा ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर, देखिए कितना है, 10 की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो एक 0 यहां पर भी लग जाएगा, यानी ये 5 0 हो जाएंगे अपॉन में 13। तो ये हो चुका है आपका बी का एक्सपेंडिचर। अब बताना है आपको कि बी के व्यय से लगभग कितना प्रतिशत कम था ए का व्यय। तो आप यहां से बताएंगे कितना कम था, कैसे बताएंगे, देखिए आप दोनों का अंतर करेंगे पहले तो, फिर जिससे पूछा है कम उसको नीचे रख देंगे, परसेंटेज बनाना है तो। ये मैंने कल भी बताया था आपको अच्छे से कि कैसे आप परसेंटेज निकालते हैं। तो किससे कम है वो निकालने के लिए आप उसको नीचे रखेंगे, जिससे कम बताना है। तो देखिए करते हैं, किससे बताना है, देखिए नीचे रख दिया मैंने 50,000, यानी 20 से बताना है, 20 से कितना कम है। ये 50,000 नहीं होगा, 5 लाख हो गया है, 5 लाख अपॉन 13। अभी इन दोनों का डिफरेंस करना है। देखिए ये ज्यादा है बी का, बी के व्यय से लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो बी का ज्यादा है और ए का कम है, तो बी के में से ए को घटा देंगे आप। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां से ये जाएगा 5 लाख लगाएंगे यहां पर 5 0 अपॉन में 13, माइनस करेंगे यहां से ये 3 लाख अपॉन में 11।
अब इन दोनों को घटाना है और इससे भाग करना है और गुणा में आपको क्या लगाना है 100 परसेंटेज आ जाएगा, गुणा में 100 लगाना है। ये ऊपर ही लिखना चाहिए था, गुणा में लिख देता हूं यहाँ पर 100। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब सिंपली जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए 11 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 और यहाँ से 13 से इसमें 13 तिया 39। तो देखिए 55 में से 39 को घटाएंगे क्योंकि देखो जीरो समान है तो आप डिजिट डिजिट को घटा लेंगे। 15 में से 9 गया तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कितना आने वाला है 16 और 5 जीरो आने वाले हैं। कितना आने वाला है 16 और 5 जीरो। तो जल्दी से करेंगे इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, 16 और 5 जीरो लिखता हूं सीधा। और नीचे क्या आएगा, देखिए नीचे क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि नीचे दोनों का बेस का मल्टीप्लाई हुआ है। ये सोल्व करना आता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ्रैक्शन करना इतना तो आता होगा। 16 5 जीरो यही आएंगे, अपॉन में कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये एलसीएम ले लिया था मैंने 11 और 13, और 13 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया था 11 से उधर, तो ये आपका घटाकर आया। तो अब यहां से देखिए 5 जीरो से ये वाले 5 जीरो ये वाले खत्म, और इस 13 से ये वाला 13 खत्म। अब क्या करना है 16 की गुणा करेंगे आप 100 से तो 1600 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणा 11 गुणा 5, 5 से और डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320 आ गया, अपॉन में 11। तो अब आप 11 से इसको भाग करने जाएंगे 320 को, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22। उसके बाद 100 बचेगा, यहाँ से देखिए 10 बच जाएगा तो 100 बना लेगा। 11 नेम 99, यानी 29% आ चुका है आपका। और देखिए आपको लगभग में पूछा है तो 29% ही आपका राइट आंसर है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा, पर लंबा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी टपकेंगे, तो ये इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए अब ये दूसरी तरह की डीआई है। ऐसी डीआई बहुत आम हो चुकी है, एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई और एनटीपीसी के एग्जाम हो, उनमें अब ऐसी डीआई पूछता है। क्या करता है वो, दो चीजों को मिक्स करने की कोशिश करता है, यानी जो आपका परसेंटेज का जो चैप्टर है वो आपसे आता हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का आता हो, या स्पीड एंड डिस्टेंस का, यानी इन चैप्टरों को एक साथ मिक्स करता है और डीआई भी बनाता है। तो दो तरह, आपसे कैलकुलेशन कराना भी चाहता है वो, और आपको दूसरा चैप्टर भी आना चाहिए, यानी जिससे वो डीआई बना रहा है। तो ये डीआई देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को मिक्स करके बनाई गई है। आपसे प्रॉफिट एंड लॉस की वो पूरी जानकारी चाहता है कि आपको पूरी जानकारी हो, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं सिंपली क्या है। देखिए आपसे बोला गया 20% का आपको लाभ हो रहा है, तो आप जानते हैं कोई भी अगर उसका कॉस्ट प्राइस सी था तो सी पर 20% का लाभ हुआ तो 20% आप निकाल देंगे तो क्या आएगा, वो प्रॉफिट आ जाएगा। हानि आएगी तो 20% हानि निकाल देंगे, सिंपल है। अगर देखिए आपसे सेलिंग प्राइस पूछता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसको भी ऐड कर देंगे। तो इससे देखिए यहाँ से फॉर्मूला भी बन जाता है। सी का अगर आपको दिया गया है क्या बताना है, तो सी देखिए यहाँ से सी लिख लेंगे, प्लस प्रॉफिट कितना है सी का, जो भी परसेंट है, मान लीजिए सी का P% है, तो यहाँ से आप करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या आता है यहाँ से आएगा ये सी कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो 1 प्लस प्रॉफिट %, ये आपका आंसर हो जाता है। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं सी अपॉन में इसको लिखूंगा मैं 1 प्लस में P/100, ऐसे और सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सी इंटू में 100 प्लस P/100। ठीक है, देखिए मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनसे कुछ नहीं आता है। अगर आपसे ये आता है तो अच्छी बात है, आप थोड़ा सा और आगे वीडियो को खींचिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 प्लस जो आपका प्रॉफिट % था, आप सीधा आपको प्रॉफिट % रख देना है और यहाँ पे 100 कर देना है। तो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब ऐसे ही देखिए अगर हम बात करें आपका जो मार्क प्राइस होता है, क्या अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पर अगर आप डिस्काउंट देते हैं, मार्क प्राइस पर आप डिस्काउंट देते हैं तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। तो आपका जो भी मार्क प्राइस था, अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं यहाँ से, सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू होगा मार्क प्राइस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आप मार्क प्राइस ज्यादा होता है ना सेलिंग प्राइस से, यानी जो जिस मूल्य पर वो अंकित कर देता है तो उससे ज्यादा ही रखता है वो अंकित मूल्य, तो और फिर देता है डिस्काउंट। तो ये कितना हो जाएगा MP, और इनटू में आपका जो भी डिस्काउंट % दे रहा है वो इसमें से घटा देंगे, तो ये आने वाला है। अब देखिए फिर से इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे तो आप मार्क प्राइस 1 माइनस ये आपका डिस्काउंट %, सॉरी ये D है,
डिस्काउंट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट रहने देंगे ऐसे ही। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अब इसको पहले की तरह से सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट जो कर रहे हैं आप अपॉन में 100। तो ये आपका यहाँ से एसपी का और एमपी का रेशियो आ गया, क्या आया, एसपी अपॉन एमपी का जो रेशियो आ गया है वो आ गया है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। अब आप यहां से देखेंगे, देखिए ये एसपी का और एमपी का रेशियो है और ये एसपी और आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। तो यहां पर आपका चीजें सेम ही है। क्या होना है यहाँ पर, आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे। इस वाली जो इक्वेशन फर्स्ट थी, आप इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखो मैं यहां पर लाइन खींच देता हूं ऐसे ही। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एसपी अपॉन, देखिए ये एस जो लिखा था यहाँ पर एसपी ही था और ये कॉस्ट प्राइस है, और यहां पर हो जाएगा ये 100 प्लस पी अपॉन 100। तो ये यहां से 100 से तो देखिए 100 डिवाइड हो जाएगा और ऐसे ही एसपी से ये एसपी डिवाइड हो जाएगा। देखिए डिवाइड करने का तरीका ये नहीं होता है, वो दूसरा होता है, मतलब पर सही बताऊं तो सॉल्यूशन इसी से आ जाता है। लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चंस को, पर इक्वेशंस ऐसे डिवाइड नहीं होती हैं। मैं ये आपको बता देता हूं, पर आप देखिए यहाँ से हो जाता है आसानी से, तो इसलिए लोग ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि यहाँ से निकालनी होती है आपको, या तो एसपी की वैल्यू निकालते आप और यहाँ से भी एसपी की वैल्यू निकालते, तब उनको बराबर रखते हो, तब आपका अच्छे से डिवाइड होकर सही वाला आंसर आता। पर यहाँ पर देखिए हमने फास्ट करने की वजह से कम स्पेस है यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है, सीपी और एमपी बचा है। तो यहाँ से आपका सीपी और एमपी का जो वो आना है रेशियो, वो कितना आएगा, सीपी अपॉन में एमपी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सीपी ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट जो हुआ है और 100 प्लस में जो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर होगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये रेशियो आपको याद कर लेना है। अगर आपको कोई भी लाभ प्रतिशत दिया है और साथ में डिस्काउंट प्रतिशत भी दिया है, तो आप यहां से सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और आपका जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कोई ना कोई एक देता है साथ में कि अंकित मूल्य ये है, तो आपसे पूछता है कि उसका क्रय मूल्य बताइए, या क्रय मूल्य देता है तो आपसे पूछता है कि उसका अंकित मूल्य बताइए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इतना सारा थ्योरी मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बताया आपको। चलिए, तो अब आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो अभी आगे चलते हैं। आगे अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आप देखिए, समझते हैं। चलिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सूट का लागत मूल्य अगर सीपी और जीन्स के अंकित मूल्य एमपी से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। सूट का लागत मूल्य कितना है, सूट देखिए ये है सूट का लागत मूल्य। सूट का लागत मूल्य है आपका 2200 रुपए, और आपका जो जीन्स का अंकित मूल्य है वो कितना है, जीन्स का अंकित मूल्य देखिए दे रखा है, ये है 2720 रुपए। तो अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो दे रखा है हमको 2720 से कितना ज्यादा है, देखिए यहां से अब 2200 में से 2700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 520। 520 कम है ना, 2720 से 520 कम है, तो 520 ऊपर रखेंगे और आप 2700 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे पूछता है उसको नीचे रखते हैं, और जो पूछता है यानी ज्यादा या अधिक वो निकाल के हम ऊपर रख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है सिंपली। अब आप इसको भाग करेंगे, होता है क्या भाग, देखिए किससे भाग करेंगे आप, 1 0 से, तो 1 0 खत्म करेंगे पहले। 13 से भाग करके देखते हैं, 13 चौका 52, यहाँ हो रहा है क्या, 13 दूनी 26, यानी नहीं हो रहा। और कोई, हाँ 4 से भाग करके थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए तो 4 5 4 6 24 4 8 32, 4 से हो जाएगा। देखिए 4 से इसको करेंगे 13 बार, 4 का ना 4 4 12 है, और यहाँ से देखिए 4 6 24 4 8 32, कितना हो गया 13/68 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो आप से आता है तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ से सीधा डिवाइड करेंगे 68 से और हो जाएगा आंसर। अदरवाइज आप और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको कितने से भाग करेंगे, 4 से हो जाएगा क्या, 4 का ना 4 4 7 28 हो गया। तो यहाँ पर 17 आ गया। देखिए 4 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 4 5 20, ये आ गया आपका 13 × 25 और नीचे 17 से भाग करना है। तो आप मल्टीप्लाई करिए पहले, 13 × 5 65 का 5, हंसी लगे 6, 13 दूनी 26 और 6
कितना हो जाएगा 32। देखिए मैं बहुत फास्ट स्पीड से भी कर सकता हूँ सॉल्व, पर आपको एक एक 13 दूनी 26, 25 दूनी 50 ये करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं समझता हूँ कि आपसे इस क्लास से वो सब लोग पढ़ रहे हैं जो एक कैलकुलेशन कम करना भी जानते हैं और वो भी जो सुपर फास्ट कैलकुलेशन जानते हैं। उनके लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और जिनसे कैलकुलेशन नहीं आ रही है उनको कैलकुलेशन भी और कॉन्सेप्ट भी दोनों समझा रहा हूँ। तो आप 17 से भाग करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, एक बार, 17 का ना 17, और यहाँ से बच जाएगा आपका 15, 155 हो जाएगा। फिर 155 को 17 पंजे 85, 17 छंगे 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवा 153, यानी कितना आने वाला है 19 तो आ गया है। पॉइंट लगाएंगे 153 के बाद कितना बचेगा 20, 17 का ना 17, यानी 19.1 के करीब आ जाएगा। फिर 3 बच जाएगा, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको कैसा लगा ये डीआई, आप अभी तक महसूस कर रहे होंगे। अगर आपसे सॉल्यूशन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप सीख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का जो अनुपात है वो इतना है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए और तगड़ा क्वेश्चन और आपके माइंड को हिलाने वाला, आप इसको सॉल्व कीजिए। बोल रहा है कि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का जो अनुपात है वो 4:5 है। जीन्स का जो लागत मूल्य कितना है, ये है, और जो साड़ी का लागत मूल्य कितना है जी, साड़ी का लागत मूल्य दिया ही नहीं है। तो आप साड़ी का मूल्य निकाल लेंगे बड़े आराम से, यानी आपको 4 की वैल्यू दी है कितनी, और 5 की वैल्यू पूछिए निकालनी है हमको। 4 की वैल्यू दी है इतनी और 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी 2280/4। 5 की वैल्यू निकालनी है तो सीधा सिंपली यहीं गुणा कर देता हूँ मैं 5 से, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब तो 4 से इसको भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 0, और 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आने वाली है 570 गुणा 5। मैं यही रहने देता हूँ। और जीन्स का कितना ये है, तो आपसे क्या पूछा है, तो साड़ी पर छूट प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए साड़ी पर, साड़ी का लागत मूल्य तो इतना है, लागत मूल्य इतना है। देखिए अभी आपको ये क्या दे रखा है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, और आपसे पूछा छूट प्रतिशत। आप छूट प्रतिशत कब बता सकते हैं, देखिए आपके पास में अंकित मूल्य तो है, पर आपको मिल जाए विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को इतने मूल्य अंकित करा और उसके बाद इतने में बेच दी, तो आप वहां से आराम से छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं कि उसने कितनी छूट दी। तो अब आपको चाहिए विक्रय मूल्य, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर लाभ प्रतिशत, कितना दे रखा है 20%, 20% लाभ दिया है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य। 20% का मतलब क्या होता है, 20 का लाभ हुआ है कितने पर, 100 पर, तो आपका जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। तो यहां से इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। देखिए रेशियो को 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, यानी 5 रुपए की वस्तु थी कोई, तो 6 रुपए में बेच दी। तो यहां से देखिए हम ये 5 क्रय मूल्य दे रखा है तो 5 के बराबर है, और 6 की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब देखिए ये 5 से 5 खत्म हो गया बहुत ही आराम से। तो अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, सीधा विक्रय मूल्य आ गया। 6 से गुणा करेंगे इसमें, 6 से 42 का 2, 80 लगे 4, 6 पंजे 30, 4 34। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका जो सेलिंग प्राइस है। ओके, मैंने क्रय मूल्य से लाभ लगाकर उसमें आपका एसपी निकाल दिया। तो एसपी कितना आया 3420, और आपको क्या बताना है छूट परसेंट, कितने की छूट हुई है 3800 पे। यहां से देखिए 3800 में से इसको घटाएंगे आप आराम से, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 380 की 80 की छूट दी है कितने पर 3800 पर। परसेंटेज में लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। 38 से ये 10 बार कट जाएगा, तो आपका कितने परसेंट की छूट दी है जी 10% की। आपका ऑप्शन है ए, सॉरी ये है ऑप्शन ए, ए आपका राइट आंसर है। आपको खुशी हो रही होगी ये क्वेश्चन कर करके, क्योंकि आपने शायद हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ना सॉल्व किए हों, पर कुछ लोगों ने किए होंगे, मैं नहीं कहता। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और खुश हो जाइए, अपने आप में मजबूत फील कीजिए अपने आप को। ये क्वेश्चन है टी शर्ट के छूट परसेंट और लाभ प्रतिशत का जो अनुपात है जी वो 7:5 है। टी शर्ट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, लगभग में बताना है आपको। तो देखिए आपका टी शर्ट की छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्या दे रहा है, लाभ प्रतिशत का अनुपात दे रखा है 7 और 5। तो टी शर्ट किधर है, ये रही टी शर्ट, किधर है टी शर्ट, मेरा ये पॉइंटर खो जाता है बार बार, ये है टी शर्ट। आप टी शर्ट में देखिए आपको छूट प्रतिशत दे रखी है 14।
अब मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, देखिए आपको समझ आ गया होगा रेशियो में खेलना। तो छूट प्रतिशत 14 दे रखी है, तो ये 7 की वैल्यू दे रखी है, 7 की वैल्यू 14 है, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी आपका लाभ प्रतिशत कितना होने वाला है 10%। ठीक है, अब आपको बताना है टी शर्ट पर लागत मूल्य ज्ञात करना है, लगभग में बताना है। तो आपको क्या दिया, देखिए अंकित मूल्य दिया है, कैसे निकालेंगे आप यहां से, अंकित मूल्य से आप निकाल सकते हैं उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो फिर विक्रय मूल्य से आपको देखिए परसेंटेज दे रखा है आपका लाभ प्रतिशत का, तो विक्रय मूल्य से आप क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं स्टार्ट। देखिए कितना दे रखा है आपको 2875, ये दे रखा है आपका अंकित मूल्य, और इस पर छूट कितनी देता है वो देता है जी 14% की। तो ये कितने की वैल्यू है, देखिए कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 14% की छूट दे दी, तो कितने की बची वो 86, 14 रुपए उसके डिस्काउंट कर दिए, कम कर दिए, तो कितना हो गया 86 रुपए में बेच दी उसने। तो ये कितने की वैल्यू है 100 की। ठीक है जी, ये है 100 की वैल्यू, तो आपको बतानी है 86 की वैल्यू। ये क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य, क्या जी इसका हो गया ये विक्रय मूल्य। अब बताइए लाभ प्रतिशत दिया आपको 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, यानी 10 का लाभ होता है कितने पर 100 पर, तो कितने का हो गया इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया 110, और लाभ उसका वो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस 10 हो गया और 100 हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं रेशियो को, तो 11 क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य, और 10 कितना है उसका क्रय मूल्य। तो देखिए आपको 11 यहाँ पर जो दे रखा है ये विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, तो आपको बताना है क्रय मूल्य। तो आप 11 की वैल्यू ये है, तो आपको बताना है 10 की वैल्यू, तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना रह गया है, सॉल्व करना रह गया है बस। तो आप यहां से एक जीरो से ये जीरो हटाएंगे, ये जीरो से एक जीरो काट देंगे आप, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और अब आपको सोल्व करना है। तो क्या होगा ऊपर 2875 को मल्टीप्लाई करना है 86 से, और डिवाइड करना है हमको किससे 110 से, और लगभग में आपका आंसर बताना है। तो लगभग में आंसर बताना है, तो देखिए आप यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगा सकते, और भी कोई मेथड नहीं लगा सकते, थोड़ा सा अप्रोक्स लगा सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। आप तो करने बैठ सकते हैं, या फिर मेरा एक तरीका होता है, मैं मल्टीप्लाई करना जानता हूँ एक ही लाइन में, तो आप उसको अप्लाई करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, जल्दी से समझा देता हूँ एक बार। आपको देखिए 6 की मल्टीप्लाई करनी होती है 5 से सबसे पहले, तो 6 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 6 पंजे 30, यानी जो सबसे लास्ट वाले डिजिट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। 6 पंजे 30 कर दिया। अब आपको क्या करना है 6 की मल्टीप्लाई उससे अगले वाले से करनी है, और इसके जो आगे बैठा है 8 उसके पिछले वाले से करनी है। 6 सत्ते 42 और 8 पंजे 40, 42 और 40 कितना हो गया आपका, हो गया 82, और 82 और आप पहला 3 बचा था, कितना बचा था 3, तो 82 और 3 कितना हो जाएगा 85 का 5, और 8 आपका हासिल बचा। अब फिर से देखिए आपको क्या करना है, आगे चलते जाना है, इससे आगे जाएंगे और इसके पिछले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड करना है। तो 8 छंग 48 और 7 पंजे 35, 48 और 35 को आपको सम करना है और हासिल को भी ऐड करना है। तो 48 और 35 कितना हो जाएगा 83, और 8 83 और 8 कितना हो जाएगा 91 का 1, हासिल कितना बचाएंगे 9। ठीक है, अब आप फिर से देखिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 6 दूनी 12 और 2 2 64, 8 8 जा 64, तो 12 और आप 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 64 ये हो जाएगा 76। ठीक है, तो आपका 76 में 9 जोड़ना है, 76 में 9 जोड़ेंगे तो आप 85, 85 का 5 80 लगे 8। अब देखिए आपने 6 की मल्टीप्लाई कर दी लास्ट तक 2 तक, अब आपको 8 की मल्टीप्लाई भी करनी है, लास्ट तक लेके जाना है, तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। 8 दिन 16, 16 और 8 24, लास्ट में सारा लिख देते हैं पूरा 24। तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 11 से 110 से, देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, अब 11 से भाग करिए और आंसर ले लीजिए। 11 दूनी 22, और यहाँ से 11 दूनी 22, फिर यहाँ से बचेगा 31, यहाँ भी 11 दूनी 22, 22 के बाद 95, 11 अट्ठे 88, तो कितना आएगा आपका आंसर 22
88 के बाद कितना बच जाएगा 30। हाँ सही से डिवाइड करते हैं एक बार, सॉरी। 11 दूनी 22, ये 2 बार चला गया। और उसके बाद यहाँ से 11 दूनी 22, फिर 31 बना लिया, तो 11 दूनी 22, फिर 95 बना लिया, 11 अट्ठे 88, 228, 228। ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, या तो हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, या फिर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। मुझे लगता है ये मल्टीप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कहीं ना कहीं। चलिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। देखिए मेथड यही है, कहीं ना कहीं मेरे से जोड़ने में या मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, पर आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ये आराम से निकाल लेंगे अपना आंसर। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। यदि सूट की छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो सूट का अंकित मूल्य क्या है ये बताना है। देखिए सूट की छूट प्रतिशत, सूट किधर है, यह सूट, यह सूट, इसमें दे रखा है आपको छूट प्रतिशत भी समान है और लाभ प्रतिशत भी समान है। तो आपको सूट का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको देखिए छूट प्रतिशत कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी, लाभ प्रतिशत नहीं दे रखा, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास में क्रय मूल्य हैगा, उसका लागत मूल्य हैगा, और हमारे पास में विक्रय मूल्य हैगा, तो हम लाभ प्रतिशत तो निकाल ही सकते हैं। कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ हो रहा है, देखिए यहाँ से 2200 में से 2640 की बेच रहा है, तो 440 का लाभ हो रहा है। कितने का, 440 का, कितने पर, 2200 पर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 00 खत्म, 22 दूनी 44, यानी 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखिए लाभ कितना हो जाएगा, 20%, 20% ही लाभ हो गया, 20% ही छूट है क्योंकि बोला है उसने। तो आपसे क्या पूछा है, आपको बताना सूट का अंकित मूल्य। तो आप जानते हैं, देखिए छूट प्रतिशत दे रखा है आपको 20%, और आपको विक्रय मूल्य ये दे रखा है छूट, मतलब ये 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 की छूट दे देंगे 100 पर, तो 80 की वैल्यू तो दे रखी है आपको 2640, कितने की, 80 की वैल्यू, तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी है अंकित मूल्य। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आप इसको सीधा, 8 या 24, 8 या 24, तो कितना हो जाएगा 3300। 3300 आपका आंसर है, डी ऑप्शन, यस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका आंसर करना है इसका क्वेश्चन का। यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 140 रुपए अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना रुपए है, तो शर्ट का छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। कितना आराम से करेंगे आप इसको, चलिए करते हैं। यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 140 रुपए अधिक है, चलो ढूंढते हैं जीन्स किधर है। ये रही आपकी जीन्स। ये लाइट थोड़ी कम हो गई है लैपटॉप की, तो इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कर्सर कहाँ घूम रहा है यही नहीं पता चल रहा है। देखिए ये है जीन्स, ये जीन्स है, और आपको जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से, शर्ट का लागत मूल्य कितना है, शर्ट का लागत मूल्य से 140 रुपए अधिक है। तो 140 रुपए ये वाला अधिक है, तो 140 रुपए घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2140 रुपए आपका शर्ट का लागत मूल्य हो गया। सॉरी आपसे बोला है कि अंकित मूल्य, जींस के अंकित मूल्य से 140 रुपए कम है, अंकित मूल्य है ये 2740, तो आपको 2740 से कम करना है। 140 कम करो इसमें से, कितना बचेगा, 140 यहां से कम करेंगे आप, तो यहां से हो जाएगा आपका 2580, कितना हो जाएगा 2580, ठीक है। तो ये मैंने कम कर दिया। अब आपसे क्या पूछा आगे, शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना है। देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना है, तो शर्ट पर छूट प्रतिशत बताना है। देखो विक्रय मूल्य और आपके विक्रय मूल्य के बीच, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच इतने का अंतर है, तो आप यहां से देखिए विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 30% का लाभ दिया, यानी 13 की वैल्यू दी है, तो 10 की वैल्यू दी है आपको, 13 की वैल्यू बतानी है, तो आप यहां से करेंगे आराम से 2580, ये 10 की वैल्यू है, आपसे 13 की वैल्यू पूछिए, तो निकालेंगे आराम से, कितना हो जाएगा आप 13, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा,
13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 51, 13 अट्ठे 104 का 4 10, 13 पंजे 65 और 10 75 का 5 हाथ से लगे 7, 13 दूनी 26, 7 कितना हो जाएगा 33, तो कितनी हो गई 3354। क्या आ गया इसका शर्ट का आपका विक्रय मूल्य आ गया 3354। आपसे बोला था कि 780 कम है, जो आपका विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से, तो छूट प्रतिशत बताना था आपको। तो यहाँ पर 780 इसमें जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। जोड़ो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4, 8 5 13 का 3 और 1 11 का 1 80 लगा 1, यानी इतना अंकित मूल्य हो गया। इस पर कितनी छूट दी है 780 रुपए की छूट दी है, बड़ा में 100। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व कीजिए। पहले इसको डिवाइड कीजिए थोड़ा थोड़ा। ये 13 से भाग हो रहा है, 13 छंग 78, क्या नीचे वाला हो रहा है 13 तिया 39, 13 ही का ना 13, 13 अट्ठे 104 हो रहा है जी। 13 छंग 78 0, 13 तिया 39, 13 ही का ना 13, 13 अट्ठे 104। 6 से और भाग हो जाएगा, 6 से 8 और 1 9 3 12, 6 से भी भाग हो जाएगा ये, 6 से 0, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, तो कितना हो गया ऊपर, ये हो गया 1000 अपॉन 53। अब आप जानते हैं 53 से भाग करना है सिंपली, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 53 से एक बार जाएगा, फिर बचेगा 470, 470 में भाग करेंगे तो 5 9 45 यानी 9 के करीब आ जाएगा, तो 19 के पास में आंसर है आपका बी ऑप्शन। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, सारा मैंने टाइप आपको करा दिया। मैं ये हार्ड टाइप हो सकता है, देखिए मैंने पहले आसान टाइप भी कराए थे, ये हार्ड टाइप है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर आपको सीख के जाना था, मैंने आपको सिखा दिया, मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने कर दी। आप इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आया तो 2 बार वीडियो देख सकते हैं या फिर इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने फ्रेंड के साथ या जरूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसका भी पैट का एग्जाम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।